जब सोचूं मन उलझे हर बार। मैं कदमों को रोकूं या दहलीज को कर लूं पार, दहलीज को कर लूं पार। अर्जुन, क्या लिखा है इन कागजात पर? बाबूजी मैं बताता हूं इन पेपर्स में क्या लिखा है। इनमें लिखा है कि आज के बाद अर्जुन और इंदु का आपकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। और आप लोग जब इन पेपर्स पर सिग्नेचर्स कर देंगे तो मैं इन्हें ले जाकर कोर्ट में रजिस्टर करवा दूंगा, ताकि फ्यूचर में गलती से भी इंदु और अर्जुन अपना हिस्सा ना मांग बैठे। लेकिन ये फैसला किया किसने? सीधी सी बात है बाबूजी, उन्हीं लोगों ने जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं, विशाखा, रुक्मणी भाभी और बड़े भैया भी हमारे साथ हैं। बाबूजी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे ये भी पता नहीं है कि बड़े भैया प्लीज, आप अपनी सफाई बाद में दीजिएगा, मुझे पहले पूरी बात का खुलासा करने दीजिए। आज सब लोग जानते हैं कि अर्जुन पर लाखों का कर्जा है। आज अर्जुन ने अपनी फैक्ट्री के लिए 40 लाख का लोन बैंक से और ले लिया है। क्या गारंटी है कि उसकी फैक्ट्री चलेगी? और ये पैसा वो नहीं दे पाया तो? तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी, मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि पहले भी आप एक बार कह चुके हैं कि आप इस घर को गिरवी रख देंगे। अरे कल को आप उसकी मदद करने के लिए इस घर को बेच देते हैं तो हम लोग कहां जाकर रहेंगे? सड़क पर? बाबूजी तो यही चाहते हैं। ये क्या हो गया आप लोगों को? अर्जुन हमारा छोटा भाई है और इंदु इस घर की छोटी बहू है। बोलने दो इन्हें, अपने अंदर की भड़ास निकालने दो इन्हें। लेकिन इन कागजात पर मैं हरगिज दस्तखत नहीं करूंगा। बाबूजी, साइन तो आपको करने होंगे। वरना हम लोग। वरना क्या? वरना क्या कर लोगे तुम? बाबूजी को इस तरह धमकाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म आती है हमें, और इसीलिए हम लोग इतने दिन तक शांत रहे। बस करो बड़ी बहू, घर नीलाम होने की तुम्हें बहुत चिंता हो रही है ना? भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन आज तुम लोगों को देखकर मुझे डर लग रहा है। इस घर को तुम मिलकर ही बर्बाद करोगे। माँ प्लीज, ये इल्जाम हम पर मत लगाइए। हम तो इस घर को बचाना चाहते हैं। बस, मैंने कह दिया ना, इन कागजात पे मैं दस्तखत नहीं करूंगा। रुकिए बाबूजी, प्लीज इसे मत फाड़िए। अर्जुन, इन पर सिग्नेचर करो। साइन करो अर्जुन। अगर इस कागज के टुकड़े पर साइन करने से हमारे घर के झगड़े मिट सकते हैं, तो ऐसे एक नहीं 10 डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देंगे। थैंक्स। शायद तुम ठीक कह रही इंदु, इसमें शायद हमारी और इन सब की भलाई है। बाबूजी,
आप भी साइन कर दीजिए प्लीज। मेरे दोनों भाइयों के मन में ये ख्याल भी कैसे आया कि मैं ये घर, बाबूजी की जायदाद, ये सब उनसे छीन लूंगा। अर्जुन, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। अपनी जगह हर इंसान सही होता है। शायद उन लोगों ने यही ठीक समझा, इसलिए ये फैसला लिया। किस मिट्टी की बनी हो तुम इंदु? तुमको किसी भी इंसान में कोई बुराई नजर नहीं आती। उन लोगों ने हमें इस घर से, इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, लेकिन तब भी तुम उन्हीं के बारे में। अर्जुन, घर, रुपए, पैसे, क्या इन सब की अहमियत इंसानी रिश्तों से बढ़कर है? मानती हूं उनका तरीका गलत था, बुरा मुझे भी लगा, पर हुआ क्या, ये घर उनके नाम हुआ ना। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। जो हुआ सो हुआ। समझो आज की रात बुरी थी। दुआ करते हैं कि आने वाला दिन अच्छा हो। तुम क्या समझती हो शोभा, मैं ये नाइंसाफी चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगा? नहीं, मैं एक नया वसीयतनामा बनाऊंगा और मेरी प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा इंदु और अर्जुन को मिलेगा। आप क्या समझते हैं, प्रवीण और बहुएं आपके वसीयतनामे को स्वीकार करेंगे? अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे वो? उस वक्त जो होगा देखा जाएगा। लेकिन शोभा, इस बार फिर इंदु ने साबित कर दिया कि वो इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है। उसकी जगह अगर कोई और होता तो वो अपने पति के फायदे के बारे में सोचता, लेकिन इंदु ने पूरे परिवार के बारे में सोचा। तो यही थी वो 27 तारीख जिस दिन आप लोग मिलकर अर्जुन और इंदु के पीठ में खंजर भोंकना चाहते थे। उन दोनों के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करते हुए आप लोगों का दिल नहीं कांपा? भैया बात समझने की कोशिश कीजिए। आजकल के जमाने में प्रवीण, हमारी दुनिया तो हमारा ये घर है ना। तुमने उस पर भी कलंक लगा दिया। सब मिलकर मुझसे झूठ बोलते रहे, मुझसे छिपाते रहे, क्योंकि आप लोग जानते थे मैं इस बात में आपका साथ नहीं दूंगा। अम्मा और बाबूजी के दिल पर क्या गुजरी होगी, इसका ख्याल भी नहीं आया आप लोगों को। अरे तो तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? प्रवीण भैया के साथ हम लोग का भी तो फायदा है ना इसमें। रिश्तों में जो दरार पड़ गई है रुक्मिणी, उस नुकसान की भरपाई कर पाओगी तुम? इंदु और अर्जुन शायद इस किस्से को भूल भी जाएं, पर मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती जय। मैंने इंदु भाभी को प्रॉमिस किया है। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी।
Rima from Jay. तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। Rima. Rima, I really love you. बहुत मिस करता हूँ तुम्हें। मैं भी जय। मैं भी नहीं रह सकती जय तुम्हारे बिना। इंदु, आज मुझे थोड़ी जल्दी छुट्टी मिलेगी? लेकिन तुम्हारी तो क्लाइंट के साथ मीटिंग है ना आज। वो तो मैंने ऑफिस आने से पहले ही खत्म कर ली। आज वो घर आने वाले मुझसे मिलने। अच्छा, तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड। आज शाम को उनकी फैमिली में कोई फंक्शन है, इसीलिए दिन में आ रहे। तो मैं प्लीज जल्दी जाऊं? आज उनसे मुलाकात है तुम्हारी, मैं कैसे रोक सकती हूँ? नो प्रॉब्लम, तुम जाओ। थैंक यू इंदु, बाय बाय। बाय। मैडम, हाँ, ये सर को दे देना। जी। हाँ इंदु जी। हेलो अर्जुन जी। अब इंदु जी 5 बज चुके हैं और हम सब यहाँ पर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हैं। तो आप वक्त पे पहुंच जाएंगी ना? बिल्कुल पहुंच जाऊंगी। बस अभी निकल ही रही हूँ ऑफिस से। अच्छा जी, ठीक है, फिर हम आपसे वहीं मिलते हैं। बाय, सी यू। ओके, सी यू देयर, ओके? बी ऑन टाइम। May I come in, sir? सब मुझे आज घर थोड़ा जल्दी जाना है। क्या मैं थोड़ी देर में आर यू ओके सर? आई एम फाइन। मैं एक्चुअली आपको बुलाने ही वाला था, इनफैक्ट पूरे स्टाफ को। हमें अपना ऑफिस बंद करना पड़ेगा। क्या? लेकिन सर ऐसा क्या हुआ? पिछले 10 सालों से हम लोग इलेक्ट्रा कंपनी के मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन इस बार मिस मलिक की गलती की वजह से हम टेंडर नहीं भर पाए हैं और आज आखिरी दिन है। ओह नो। ये गलती मेरी है, मुझे चेक करना चाहिए था, मैंने भी चेक किया नहीं और आज फोन आया है मुझे उन लोगों से। सर टेंडर कितने बजे तक सबमिट करना है? 7 बजे तक। और मिसेस मलिक आज ऑफिस आई नहीं है, फाइल उनके पास है, मैं उनको फोन कर रहा हूँ, उनका फोन बंद है और किसी को इस ऑफिस में मालूम नहीं है कि वो फाइल है कहाँ। एक मिनट सर, मैं देखती हूँ।
यही है ना वो फाइल? ये कहां से मिली फाइल आपको? सर मिस मलिक के केबिन से। ठीक है, आइए, 2 घंटे बाकी हैं, अभी ये काम हो सकता है। वी स्टिल हैव सम स्कोप। आइए बैठिए, हम दोनों मिलकर ये काम खत्म कर लेते हैं। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो इंदु, तो तुम अभी तक नहीं आई? मैं अभी तक ऑफिस में हूँ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। अभी तक ऑफिस में हो? इंदु, मुहूर्त तो तुम्हारे लिए टलेगा नहीं। अर्जुन मेरी बात तो सुनो, ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं सच में नहीं आ। मेरी फैक्ट्री की पूजा से ज्यादा जरूरी काम है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, जल्दी आओ। हेलो